हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग वेल्डिंग का एक ऐसे डॉट प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक में दिखाई पड़ेगा। इसमें एक मोटा प्लेट के ऊपर पतला प्लेट को रख करके, यानी मोटा प्लेट के साथ पतला प्लेट को ओवरलैप करके दोनों साइड वेल्डिंग मारते हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि मोटा वाला प्लेट के साइड में कितना साइज का फिलेट वेल्ड मारना है और पतला वाला प्लेट के साइड में कितना साइज का फिलेट वेल्ड मारना है। यही इस क्वेश्चन में आपको पूछेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम फिगर से इस क्वेश्चन को समझने की पूरा कोशिश करते हैं, ठीक। हाँ, तो सपोज करिए कि ये प्लेट आपको मोटा है और ये प्लेट आपको क्या है, पतला है। तो सर इस फिगर से हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए ये फिगर आपको प्लान व्यू है, क्वेश्चन में ऐसा फिगर गिवन रहता है, ठीक है। और ये वाला फिगर आपको इसी का सेक्शन है, ठीक है ना। तो सेक्शन से आपको पता चलेगा कौन वाला प्लेट मोटा है और कौन वाला प्लेट पतला है। तो अगर इस प्लेट को अगर ए बोल रहे हैं तो देखिए तो सेक्शन से आपको थिकनेस पता चल रहा है और यहाँ पे थिकनेस आपको 12 mm दिखाई पड़ रहा है। यानी इस थिकनेस से आपको पता चल गया कि एगो प्लेट मोटा है और एगो प्लेट पतला है। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोटका प्लेट के साइड में कितना साइज का फिलेट वेल्ड मारना है और पतरका प्लेट के साइड में कितना साइज का फिलेट वेल्ड मारना है। यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, ठीक। हाँ चलिए, ठीक। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये समझ आया ना, कि मोटा वाला प्लेट के साइड में कितना साइज का फिलेट वेल्ड लगाना है, पतला वाला प्लेट के साइड में कितना साइज का फिलेट वेल्ड लगाना है। यही आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। हाँ देखिए, कह रहा है डिजाइन ऑफ फिलेट वेल्ड, ठीक है ना। फिलेट वेल्ड की डिजाइन कह रहा है करने के लिए, और फिलेट वेल्ड की डिजाइन जब करते थे तो उसमें सबसे कंपलसरी चीज था साइज ऑफ वेल्ड पता करना, ठीक है ना। हाँ, तो यानी आपको साइज ऑफ वेल्ड पता ही करना होगा। एनी हाउ कह रहा है कि लैप ज्वाइंट, देखिए तो एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को चढ़ा करके ज्वाइंट करते हैं तो उसको बोलते हैं लैप ज्वाइंट, ठीक है ना। हाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को चढ़ा करके जब वेल्डिंग मारते हैं तो उसको बोलते हैं लैप ज्वाइंट, और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को बोलते हैं लैप लेंथ। क्या बोलते हैं वो, लैप लेंथ। और लैप लेंथ जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 × t मिनिमम, ठीक है ना। ये लैप लेंथ की कहानी थी जो आप लोग ऑलरेडी रेगुलर वीडियो लेक्चर में कवर किए होंगे एप्लीकेशन वाले बच्चे, ठीक। हाँ चलिए आगे ये कह रहा है कि बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है ना, दो गो प्लेट्स है जिसका साइज आपको ऑलरेडी गिवन है। एक है 150 × 8 mm, ठीक है ना। तो इस प्लेट को अगर मानते हैं बी प्लेट तो देखिए तो आपको इस प्लेट का डायमेंशन 150 है और थिकनेस कितना है 8 mm। आगे कह रहा है कि एक और प्लेट है जिसका डायमेंशन है 150 × 12 mm। कहने का मतलब ये वाला जो डायमेंशन है, मतलब चौड़ाई जो है वो 150 है और थिकनेस क्या है 12 mm है। आगे कह रहा है एज सोन इन फिगर, जैसा कि आपको चित्र में फिगर में दिखाया गया है। आपको एक चीज़ और दिया गया है कि प्लेट का, आपको एक चीज़ और दिया गया है कि इस प्लेट का स्ट्रेस दिया हुआ है और वेल्डिंग का स्ट्रेस दिया हुआ है मेगा पास्कल में, ठीक है ना। हालांकि ये दोनों चीज़ नहीं भी दिया रहता तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को याद कर लिए हैं, ठीक। क्योंकि वेल्डिंग का इतना ना प्रॉब्लम बनाया है कि ये सब चीज़ याद हो गया होगा, ठीक। हाँ देखिए, अगर आप क्वेश्चन पढ़ करके आपको फाइनली बात बार बार करें, यही चीज़ समझ आया कि मोटा वाला प्लेट के साइड में कितना साइज का वेल्डिंग मारना है, पतला वाला प्लेट के साइड में कितना साइज का वेल्डिंग मारना है। यही चीज आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए और समझ भी लिए। जो डाटा यहाँ से दिखाई पड़ा गिवन, उस डाटा को हम लोग लिख भी लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए गिवन में हमको ये चीज दिखाई पड़ा, ठीक है ना, तो मेगा पास्कल में दिखाई पड़ा। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे हमेशा काची में, न्यूटन पर mm में, ठीक। हाँ, तो सारे मेगा पास्कल को हम लोग न्यूटन पर mm में चेंज कर लेंगे, और चेंज करना कोई बहादुरी नहीं, मेगा पास्कल ही न्यूटन पर mm के बराबर होता है, ठीक। हाँ, लैप लेंथ की अगर बात किया जाए, लैप लेंथ की बात किया जाए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में मेंशन है
इस क्वेश्चन में मेंशन अगर नहीं रहता लैप लेंथ तो 5 इंटू थिकनेस ऑफ पतारका प्लेट लिखते, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है क्या कि जो लैप लेंथ है वो 40 mm है। तो ये राहत की बात है, इसीलिए थोड़ा सा मुस्कुरा लेना, क्या करना, क्योंकि ये चीज़ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये 40 mm जो है वो यहाँ पे गिवन है, बट दिस इज गिवन। ये आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ये गिवन है। कैलकुलेट करना पड़ता तो हम 5 इंटू थिकनेस ऑफ पतारका प्लेट से कर लेते, ठीक। हाँ चलिए, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद समझ आया, लैप लेंथ आपको पता चल गया, गिवन डाटा को आपने लिख लिया। आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये प्लेट का टोटल स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगा, पतारका प्लेट पर कि मोटका प्लेट पर। तो आप लोग को एक ही शब्द में जवाब आना चाहिए, एक ही वर्ड में जवाब आना चाहिए कि सर स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा पतारका प्लेट पर, काची पर, पतारका प्लेट पर। तो वही बात यहाँ पे लिख दी है, द ज्वाइंट विल बी डिपेंड्स फॉर फुल स्ट्रेंथ ऑफ थिनर प्लेट। ये जो ज्वाइंट का पूरा स्ट्रेंथ जो डिपेंड करेगा वो पतारका प्लेट पर डिपेंड करेगा। ये ऑलरेडी रेगुलर वीडियो लेक्चर में बताया गया है, ठीक है ना। इसीलिए स्ट्रेंथ ऑफ पतारका प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ पतारका प्लेट यानी थिनर प्लेट, तो सिग्मा 80 इंटू एरिया, यानी स्ट्रेस इंटू एरिया करेंगे तो हमारा ताकत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ताकत मिल जाएगा। तो 150 हो गया स्ट्रेस, और यहाँ पे 50 गुने 8 करेंगे तब पतारका प्लेट का मिल जाएगा एरिया। यानी यहाँ से आपको पता चल गया पतारका प्लेट का ताकत यानी स्ट्रेंथ ऑफ थिनर प्लेट कितना पता चला, 180 किलो न्यूटन। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यही कि ये आपने जो वेल्डेड कनेक्शन करके ज्वाइंट बनाया है, ये ज्वाइंट क्या करेगा, 180 किलो न्यूटन लोड तक सह पाएगा। अगर इससे जरा सा भी ज्यादा लोड आएगा तो आपका ज्वाइंट फेल हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे आप ये जो ज्वाइंट बनाए हैं, इस ज्वाइंट पर आप 180 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड नहीं लगा सकते हैं, ठीक। हाँ, तो बड़ा आराम से देखिए कि 180 किलो न्यूटन के लोड को ये दोनों प्लेटवा मिल करके न सह रहा होगा। तो यस सर, दोनों प्लेटवा मिल करके सह रहा होगा। अगर थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये आपको प्लेट ए मिलेगा, इस प्लेट को हम लोग बोल रहे हैं ए प्लेट। देखिए आराम से वीडियो को देख लीजिए। इस प्लेट को प्लेट ए बोलेंगे और इस प्लेट को प्लेट बी बोलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये आपको ए प्लेट है और ए प्लेट आपका बी है, ठीक है ना। हाँ, तो ये कितना लोड को सह पा रहा है सर, दोनों प्लेट मिल करके, तो सर 180 किलो न्यूटन लोड को सह पा रहा है, दोनों प्लेट मिल करके, ठीक है। तो मोटा वाला प्लेट कुछ लोड को सह रहा होगा और पतला वाला प्लेट कुछ लोड को सह पा रहा होगा। तो मान लिया जाए, सपोज करी कि जो मोटा वाला प्लेट है ना वो FA लोड को सह पा रहा है और पतला वाला जो प्लेट है ना वो FB लोड को सह पा रहा है। तो जरा बताइए दोनों मिल करके कितना लोड को सह पाएगा सर, तो सर दोनों मिल करके जो हमारा लोड को सह पाएगा वो बोलेंगे सर FA प्लस FB बराबर 180 किलो न्यूटन लोड को सह पा रहा है सर, ठीक है ना। हाँ, तो गलती से अगर ये पता चल जाएगा कि ई वाला मोटा वाला प्लेट कितना लोड को सह रहा है और पतला वाला प्लेट कितना लोड को सह पा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, डिजाइन कर देंगे, ठीक है ना। अभी तो ये पता नहीं चला है कि मोटा वाला प्लेट कितना लोड को सह पा रहा है और पतला वाला प्लेट कितना लोड को सह पा रहा है, ठीक है ना। या यूं बोल सकते हो कि मोटा वाला प्लेट में कितना लोड आ रहा है और पतला वाला प्लेट में कितना लोड आ रहा है। अगर ये दोनों चीज पता चल जाएगा तो हम आसानी से क्या करेंगे, वेल्डिंग मार देंगे, ठीक। हाँ, देखिए तो दोनों में एक रिलेशन आ गया, दैट इज एक इक्वेशन आ गया। हम बोलेंगे ऐसा, टोटल लोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टोटल लोड 180 किलो न्यूटन शेयर्ड बिटवीन प्लेट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच कितना किलो न्यूटन लोड को शेयर हो रहा है, 180 किलो न्यूटन लोड को शेयर हो रहा है, ठीक।
हाँ चलिए, एक इक्वेशन हमको मिल गया, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बनाना होगा, तो आप सोचोगे कि कौन सा प्रॉपर्टी लगा करके एक इक्वेशन और बना लें। तो बड़ा आसानी से आप इलोंगेशन की कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जाने होंगे, इस चीज को थोड़ा सा समझिए। अगर आप 100 में पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पढ़े होंगे, ठीक है ना। हाँ, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़े होंगे, स्ट्रेन पढ़े होंगे। यानी अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करोगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है और इस तरह से आता है। और स्ट्रेस को बोलते हैं कची, P अपॉन ए होता है, ठीक है ना, बराबर E इंटू इसको इलोंग मतलब स्ट्रेन को क्या होता है, डेल्टा L बाई एल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से डेल L बराबर फार्मूला लिख सकते हैं, डेल L बराबर क्या फार्मूला लिख सकते हैं, PL अपॉन ए, दिखाई पड़ रहा है इस तक, हाँ, PL अपॉन ए। इसका मतलब इसको बोलते थे इलोंगेशन, क्या बोलते थे, इलोंगेशन, ठीक है ना, इलोंगेशन, या ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन लेंथ, क्या बोलते थे, चेंज इन लेंथ। तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर ये दोनों सेम स्टील का बना हुआ है तो बताओ दोनों एक साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब दोनों में जो इलोंगेशन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। दोनों में जो इलोंगेशन होगा क्या होगा, सेम होगा। मोटा वाला प्लेट और पतला वाला प्लेट दोनों में क्या होगा, इलोंगेशन क्या होगा, सेम होगा, एक साथ साथ होगा। दोनों में इलोंगेशन क्या होगा, एक साथ होगा। तो लिखेंगे कि बोथ प्लेट्स will elongate together। दोनों प्लेट एक साथ इलोंगेट होगा, क्या होगा, एक साथ इलोंगेट होगा। तो बताओ अगर इस प्लेट दोनों, अगर इस वाला ए प्लेट के लिए अगर इलोंगेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, PA, यानी इसमें कितना लोड आ रहा है, तो बोलेंगे सर FA, ठीक है ना। PL यानी L कितना है, L कितना है, तो सर यहाँ पे जो लैप लेंथ है वही तो L है सर, इसका लेंथ कितना है, तो सर 40 है। देखिए तो यहाँ पे लैप लेंथ कितना है, तो सर बोलेंगे 40 है। 40 क्या है सर, mm है, लिखो 40 क्या है सर, mm है, ठीक। हाँ तो बताओ, तो PL यानी P के जगह पर FA आ जाएगा और L के जगह पर लैप लेंथ आ जाएगा यानी 40। तो PL अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, जरा बताइए, एरिया कितना हो जाएगा मोटा वाला प्लेट के लिए, तो सर मोटा वाला प्लेट के लिए हो जाएगा 150 गुने 12 हो जाएगा एरिया, ठीक है ना। PL अपॉन ए, क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि दोनों जो प्लेट है वो सेम स्टील का बना हुआ है, दैट इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू दोनों में क्या होगा, सेम होगा। और दोनों एक साथ अगर इलोंगेट हो रहा है तो दोनों में सेम इलोंगेशन होगा, उतना ही लंबा होगा। यहाँ पे FB इंटू 40 करेंगे और यहाँ पे 150 इंटू 8 करेंगे और इंटू E करेंगे। कैसे, इसका अगर रेडीमेड फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे PA इंटू PL अपॉन ए, यहाँ से ऐसे लिखेंगे कि FA इंटू L यानी लैप लेंथ बटा एरिया इंटू E, एरिया ऑफ मोटा प्लेट, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा FB इंटू लैप लेंथ बटा एरिया ऑफ पतला प्लेट, कौन सा प्लेट, पतला प्लेट गुने E, ठीक है ना। ये आपका रेडीमेड फॉर्मूला हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन दोनों को इक्वेट काहे कर दिए सर, बड़े आराम से देखिए कि ये दोनों के साथ मिलाकर के बिल्डिंग किया गया होगा, तो जब भी अगर बड़ा होगा या जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा या लंबा होगा, फैलेगा, तो दोनों साथ फैलेगा और दोनों का सेम डायमेंशन में फैलेगा दोनों प्लेट और सेम डायमेंशन में सिकुड़ेगा, ठीक। इसीलिए दोनों क्या किए, बराबर किए। इस चीज को समझने की पूरा कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है इसका मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, सेम होगा। और दोनों को ओवरलैपिंग लेंथ भी सेम होगा, ठीक है ना। 150 से 150 भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि FA बट्टा फोर्स इन प्लेट A बट्टा क्या हो जाएगा 12 बराबर FB
बटा 8 हो जाएगा। अगर इसको और कैंसिल करोगे ध्यान तो देने वाली बात यह है कि पूरा बड़ा बड़ा फार्मूला को याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि जिस प्लेट में फोर्स देख रहे हैं उसी प्लेट का थिकनेस का रेशियो और जिस प्लेट में फोर्स देख रहे हैं उसी प्लेट का थिकनेस का रेशियो बराबर होगा और यहाँ से ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, हाँ देखिए यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे ला करके आप क्या करोगे, सोल्व कर दोगे। देखो इसको हम रोक करके सोल्व कर देते हैं। देखिए सोल्व कर दिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू एफ ए इन इक्वेशन सेकेंड, यानी यहाँ से एफ ए निकालेंगे और इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। जैसे ही एफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला चल जाएगा 180 माइनस एफ बी हो जाएगा, तो वही वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए 180 माइनस क्या हो जाएगा, एफ बी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या किए, सोल्व किए। सोल्व करने के बाद आपको एफ बी की वैल्यू पता चल गया। कौन सा वैल्यू पता चल गया, एफ बी का। कहने का मतलब पतारका प्लेट कितना लोड को सह पा रहा है, तो सर पतारका प्लेट जो हमारा लोड जो है ना वो 72 किलो न्यूटन को सह पा रहा है, और मोटका प्लेट कितना लोड को सह पा रहा है, 108 किलो न्यूटन को सह पा रहा है, और दोनों मिल करके कितना सह रहा है, तो सर 180 किलो न्यूटन लोड को सह पा रहा है। ठीक है ना, नहीं दिखाई पड़ रहा है, रुकिए थोड़ा सा, ठीक है ना, 180 किलो न्यूटन लोड को सह पा रहा है। ठीक, हाँ अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको वेल्डिंग का डिजाइन कर देना है। ठीक है ना, देखिए आप लोग इस चीज़ को कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं है तो कॉपी कर लीजिए रुक करके। ठीक है ना, हाँ ये सब चीज़ को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है ना, समय दिया जा रहा है। अब आपको क्या करना है, साइज ऑफ वेल्ड पता कर देना है। अगर गलती से अगर ये पता चल गया कि मोटा वाला प्लेट के साइड में कितना साइज का वेल्डिंग मारना है और पतला वाला प्लेट के साइड में कितना साइज का वेल्डिंग मारना है, बस आपकी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन डन हो जाएंगे। ठीक, हाँ तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकलेगा। तो साइज ऑफ वेल्ड निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि जिस प्लेट में जितना फोर्स लग रहा है यानी लोड लग रहा है उसको स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड से बराबर कर दीजिए, आपको साइज ऑफ वेल्ड उस प्लेट का पता चलते चला जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जिस प्लेट के साइड में आपको साइज ऑफ वेल्ड पता करना है तो उस प्लेट में कितना लोड आ रहा है यानी उस प्लेट में कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड के बराबर कर देंगे, आपको साइज फटाफट मिलते चला जाएगा। बस इसी तरह से कैलकुलेशन करते चले जाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्लेट 1 के लिए काम करते हैं, 4 प्लेट ए के लिए, ए प्लेट के लिए करते हैं। तो ए प्लेट के लिए क्या होगा, लोड ऑन प्लेट ए प्लेट पर लोड कितना होगा और उसको बराबर कर देंगे किससे, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड से, वेल्ड की ताकत से। ठीक, हाँ तो ए प्लेट पर लोड कितना आ रहा है, तो सर एफ ए यानी 108 किलो न्यूटन। सर किलो न्यूटन में देखना पसंद नहीं करेंगे, काहे कि सारा यूनिट न्यूटन पर एमएम में आएगा, तो यहाँ पे किलो न्यूटन काहे लिखेंगे, तो 10 के पावर 3 न्यूटन कर देंगे। ठीक, हाँ चलिए स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड कैसे निकालते थे, तो टॉ भी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस लिखते थे ना, यस सर लिखते थे। तो सबसे पहले तो फिर से समस्या आ जाएगा आप लोग को कि सर टॉ भी एफ तो हम लोग को पता चल जाएगा कि सर टॉ भी एफ 108 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, लेकिन एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपको एक प्लेट ये था और एक प्लेट एक ऊपरे से मतलब इस तरह से लैपिंग किया हुआ था, ठीक है ना, ठीक है इस तरह से, यही ना 2 प्लेट था, बड़ा आराम से देखिए यही ना 2 प्लेट था। तो देखिए कि आपको कितना दूर में वेल्डिंग मारना है, तो सर हमको इतना दूर में वेल्डिंग मारना है, तो यही वाला आपकी चौड़ाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्या, एल इफेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव। ठीक, हाँ यानी एल इफेक्टिव आपको अगर क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ोगे तो 150 mm था, कितना था बाबू, अरे बोलो 150 mm इसकी चौड़ाई था, विड्थ था, यानी एल इफेक्टिव दोनों तरफ कितना मारेंगे, 150। ठीक है ना, तो एल इफेक्टिव आपको आ गया कितना, 150। ठीक, हाँ तो 4 प्लेट ए के लिए थ्रोट थिकनेस कैसे निकालेंगे, तो सर थ्रोट थिकनेस के लिए फॉर्मूला बताए थे ना आप, कितना बताए थे, तो सर थ्रोट थिकनेस के बताए थे आप 0.7 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है ना, तो बताओ कौन सा प्लेट के कैलकुलेशन कर रहे हैं, ए का ना, तो यहाँ से जो साइज ऑफ वेल्ड मिलेगा ना बाबू वो कौन सा प्लेट के लिए मिलेगा, तो सर ए प्लेट का साइज ऑफ वेल्ड आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, किस में पता चलेगा, एमएम में। अभी हम पॉज करके इस डाटा को कैलकुलेट करके लिख देते हैं।
यहाँ से जो आपको साइज ऑफ वेल्ड आया 9.52 mm, इसको राउंड ऑफ करके आप लोग क्या कर दीजिए 10 mm कर दीजिए। कितना mm कर दीजिए 10 mm कर दीजिए। राउंड ऑफ करके कितना कर दीजिए 10 mm कर दीजिए, ठीक है ना। 10 mm साइज का वेल्डिंग आपको मारना है। अच्छा बताओ कि ये प्लेट ना जोड़ रहे हैं जी, अरे एक प्लेट दूसरे प्लेट का करने जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो एज आएगा वो किस तरह का एज आएगा, तो सर यहाँ पे जो एज आएगा ना वो स्क्वायर एज आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये साइज ऑफ वेल्डिंग जो निकाले क्या सही निकाले कि हवा में निकाल दिए। CHECK चेक, ठीक है ना, चेक कर दो। तो मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए एस मैक्सिमम, एस मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, तो थिकनेस, थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट माइनस, माइनस 1.5, इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ ए वाला साइज का थिकनेस प्लेट का कितना था, तो सर ए वाला साइज का प्लेट का थिकनेस कितना था, तो सर 12 mm था। कितना था 12 mm था। 12 में से अगर 1.5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। 10.5 mm से ज़्यादा साइज का वेल्डिंग आप नहीं दे सकते हैं। अब आपने निकाल के लाया कि 10 mm, कितना mm 10 mm, लिखेंगे विच इज सेफ, विच इज WHICH विच इज सेफ, ठीक है ना। इसी तरह से हम प्लेट सेकंड यानी प्लेट बी में कैलकुलेट कर लेंगे। इतना करिए बड़ा आराम से, पॉज करके कॉपी, और हम लोग प्लेट 2 में चेक करते हैं। देखिए इधर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए प्लेट 2 में हम देख लेते हैं, लाइट थोड़ा सा इससे हो गया डिस्टर्ब। तो प्लेट 2 में 4 प्लेट 2 के लिए बात कर लेते हैं। 4 प्लेट 2 नहीं प्लेट बी ना है, 4 प्लेट बी के लिए अगर बात कर लेते हैं तो क्या लोड, लोड ऑन प्लेट, लोड ऑन प्लेट क्या लिखेंगे बाब, लोड ऑन प्लेट बी बराबर स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। चलिए बताइए लोड ऑन प्लेट बी कितना है, तो सर 72 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे 10 के पावर 3 न्यूटन से गुना हो जाएगा, ठीक है। हाँ इसके लिए क्या हो जाएगा, तो टॉ भी एफ इंटू एल इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस। चलिए बताइए टॉ भी एफ कितना है, तो सर टॉ भी एफ 108 है, एल इफेक्टिव 150 है, थ्रोट थिकनेस 0.7 इंटू एस बी हो जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे एस बी का वैल्यू फटाफट आपको मिल जाएगा किसमें, mm में, ठीक। कैलकुलेट करके लिख देते, आया 6.39, ठीक है 6.39 आ गया, ठीक है ना। इतना साइज का वेल्डिंग आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे इरेज करते हैं। अगर बात चेक करने की रहा तो क्या ये जो वेल्डिंग मारे हैं वो क्या सही में सही आया है कि हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए चेक कर दो। क्या कर दो, चेक करो। तो चेक करो सब फटाफट, चेक करो, चेक करो। तो क्या होता है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं एस मैक्सिमम बराबर क्या लिखते हैं, थिकनेस ऑफ प्लेट, प्लेट माइनस 1.5। किसके लिए, तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा एज, 4 स्क्वायर एज के लिए। किसके लिए देख रहे हैं, मैक्सिमम 4 स्क्वायर एज के लिए। राउंडेड एज के लिए 3/4 होता था ना, याद करिएगा ये सारे चीज, रिवीजन करिएगा। तो थिकनेस ऑफ प्लेट इसके लिए कितना है, बी वाला प्लेट के लिए तो सर 150 गुने 8 था। ये वाला प्लेट के लिए कितना था, तो सर 150 गुने 12 था, ठीक है ना। तो यहाँ 8 माइनस अगर 1.5 करेंगे तो आपको आएगा 6.5। कितना आएगा 6.5 mm, यानी लिखेंगे विच इज सेफ, ठीक है ना, सही है, ओके है, ठीक है ना। हाँ आपको 6.5 mm से ज़्यादा नहीं साइज ऑफ बेल्ट प्रोवाइड करना उस साइड में। और आपको कितना आ गया सर, यहाँ पर आया 6.39, मतलब सेफ है, ठीक है ना। हाँ चलिए थोड़ा सा अगर इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम भी बड़े आराम से बन जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं और इसको समझाने की पूरा कोशिश करते हैं, ठीक। हाँ देखिए एक प्लेट आपको, एक ये वाला प्लेट मोटा वाला प्लेट ये था और एक पतला वाला प्लेट ये था, ठीक है ना।
मोटा वाला प्लेट में जो आपको वेल्डिंग का जो लगाना है, मोटा वाला प्लेट में जो आपको वेल्डिंग लगाना है वो कितना साइज का वेल्डिंग लगाना है मोटा वाला प्लेट में? तो सर मोटा वाला प्लेट में जो हमको वेल्डिंग लगाना है वो 10 mm का, कितना mm का? 10 mm साइज का फिलेट वेल्ड लगाना है। इसको बोलते हैं फिलेट वेल्ड का साइज कितना? 10 mm साइज का, ठीक है ना। पतला वाला साइड में जो आपको फिलेट वेल्ड लगाना है वो कितना लगाना है, ठीक है ना। इस साइड में हमको कितना लगाना है? तो सर 6.39, इसको राउंड अप करके 6.5 करिए दो, काला हाई हाई करेगा, ठीक है ना। 6.5 mm, ठीक है ना। हाँ, यानी 6.5 mm कर दो, ठीक है ना। 6.5 mm, ठीक है ना। हाँ, यानी आपको पता चल गया, यही पता करना था कि एने कितना mm साइज का वेल्डिंग मारेंगे, एने कितना साइज ऑफ वेल्डिंग मारेंगे। इस प्लेट का डायमेंशन अगर लिखना चाहोगे तो लिखेंगे 150 × 12, इसको लिखेंगे 150 × 8। इस प्लेट को बोल रहे थे ए और इस प्लेट को बोल रहे थे बी, ठीक है ना। आंसर, कहानी खत्म, सॉल्यूशन हो गया। अगले बार चलेगा आपको बीम का जो 2 होमवर्क दिया गया था उसका डॉट्स जाएगा, आप लोग इसको तब तक वॉच करेंगे, ठीक है।